ना करिए, रुकिए देवी श्यामला। मैं भी आपके साथ आऊंगी। ये क्या अनर्थ हो गया? अब दानव साम्राज्य का क्या होगा? मैं दानवराज धनु का पुत्र और दानवराज रंभ का पुत्र महिषासुर हूं। महिषासुर, मेरा जन्म दानवों की रक्षा व उत्थान के लिए हुआ है। मैं देवताओं से दानवों की हार का प्रतिशोध लूंगा। हाँ, प्रतिशोध छीन लूंगा देवताओं की समस्त शक्तियां और विनाश करूंगा उनके द्वारा बनाए सृष्टि के नियमों का। स्थापित करूंगा अरण्य राज, जहां एक ही भगवान होगा, एक ही। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। इंद्र की चिंता अकारण नहीं थी। वे जानता था कि यक्ष देवताओं की शक्ति से भली भांति परिचित है। पूर्व में भी हुए देवासुर संग्राम में दानवों की पराजय का कारण भी यक्षों को ज्ञात था। इसलिए वे अवश्य ही महिषासुर को कठोर तप करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे महिषासुर असीम शक्तियां अर्जित कर देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो जाए। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। उठो महिषासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। अतः आप पधार ही गए। तुम्हारे तप ने आने पर विवश कर दिया मुझे। तो फिर आपको ज्ञात भी होगा कि मैं तप किस कामना से कर रहा हूं। अवश्य। असुरों को अमृत के अतिरिक्त और क्या चाहिए? जब मुझे तुम्हारी कामना ज्ञात है तो तुम्हें मेरा उत्तर भी ज्ञात होगा। अवश्य ब्रह्मदेव। अमृत देना आपके वश में ही नहीं है। तो हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी नर, गण, देवता, यक्ष, राक्षस और किन्नर किसी के भी हाथों मारा ना जाऊं। और नारी? नारी? नारी जैसे तुच्छ जीव का अस्तित्व ही क्या है हमारे सम्मुख। वो तो मात्र भोग की वस्तु है, दुर्बल है, अबला है, केवल सेविका बनने योग्य है। वो क्या मारेगी महिषासुर को? और आप उसे मेरे वरदान में सम्मिलित कर मेरा अपमान करना चाहते हैं ब्रह्मदेव? जैसी तुम्हारी इच्छा महिषासुर, तथास्तु। है? अर्थात मैं अजय हूं, कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई प्रश्न नहीं कर सकता मुझे।
चहुं दिशाओं में गूंजेगा नाम मेरा। यक्ष, देव, किन्नर सब नतमस्तक होंगे महिषासुर के आतंक से। भयभीत तीनों लोक होंगे। हाँ, तीनों लोक। हाँ? नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिठी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। चुपचाप खड़े रहो, चिल्लाओ मत। प्रभु हमारी रक्षा करो, इन दुष्टों से हमें बचाओ प्रभु, हमें बचाओ। शांत, एकदम शांत। महाराज दरबार में पधारने ही वाले हैं। सावधान, सावधान, शीश झुके रहें। असुर श्रेष्ठ, अति बलशाली, अजय, दनुपुत्र, रंभपुत्र, असुर राज महिषासुर दरबार में पधार रहे हैं। सुर, असुर और काल सब पर हूं मैं भारी। तीनों लोकों में जय जयकार है हमारी। चौखट पर मेरी शीश काल भी है झुकाता। सम्राट महिषासुर नाम है तभी मेरा कहलाता। हाँ, मेरा कहलाता। अद्भुत आनंद आता है मुझे इन कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। मुक्ति चाहते हो तो अपना शीश हमारे चरणार्थ में झुकाओ, क्योंकि हम ही है भगवान, एकमात्र भगवान इस सृष्टि पर। हाँ, भगवान। हाँ। सुना नहीं तुमने? चलो महाराज के समक्ष तुम सारे शीश झुकाओ। नहीं, कदापि नहीं। ये हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान तो महादेव हैं और हमारी माता है माँ पार्वती। और कान खोलकर सुन लो, हमारे शीश धड़ से अलग हो सकते हैं, किंतु तुम्हारे समक्ष कभी नहीं झुक सकते। दुष्ट! बस शांत रमणी, एकदम शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं है, नहीं है। जगाओ मत मेरा आवेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश। झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा, उतारो मेरी आराधना और करो हमारी साधना, क्योंकि मैं ही हूं भगवान, इष्ट तुम्हारा। हाँ, इष्ट। कदापि नहीं दुष्ट, हम मरते मर जाएंगे।
किंतु तुम्हें कभी भी नहीं मानेंगे। अपना इष्ट। ईस्ट हम हैं मूर्ख, भगवान है हम, एकमात्र भगवान। और तुम सब भी मानोगे, शीघ्र मानोगे, क्योंकि एक कुविचार आया है मेरे मन में। ऐसा कष्ट दूंगा तुम्हें, सह नहीं सकोगे तुम। टूट जाएगा तुम्हारा साहस और हो जाओगे विवश झुकने में हमारे समक्ष। सैनिकों, इनके बालकों को लेकर आओ हमारे समक्ष, अतिशीघ्र लाओ। जाओ। जो आज्ञा दानवराज। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। ऐसा नर्थ मत कीजिए स्वामी, रुक जाइए। रुक जाऊं? क्या रुक जाऊं? रुक जाइए स्वामी। मैं आपकी पत्नी हूँ, सहभागिनी हूँ। मैं आपका अहित नहीं देख सकती। मेरा कर्तव्य है आपको सचेत करना। आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। निर्दोष बालकों को प्रताड़ित ना कीजिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी, ये पाप है। पाप? मुझे पाप का भय मत दिखाओ। और हाँ, सहभागिनी, और तुम कवला नारी मेरी सहभागिनी कभी नहीं हो सकती, मात्र सेविका हो सकती है, सेविका। स्वामी, स्त्रियों के लिए उनके बालकों से अधिक प्रिय और कुछ नहीं। आप इन स्त्रियों और बालकों को प्रताड़ित कर क्या इनका श्राप लेना चाहते हैं? अच्छा, अब भोगी वस्तुएं भी मुख खोलने लगी। कितनी बार कहा है शांत रहकर मात्र मेरी सेवा करो। मेरे निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत करो मूर्ख स्त्री। केवल शांत रहकर मेरे आदेशों का पालन करो। जाओ, चली जाओ यहां से, जाओ। ऐसे ताना ठीक नहीं है। रक्षा करेंगे हमारे बालकों की। क्यों भय लग रहा है अब? है? डर से हृदय और शरीर कांप रहा है। ये बालक सर्वथा निर्दोष है। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। क्या कहा? छोड़ दो इन्हें? अपने बालकों की पीड़ा नहीं देख पा रहे हो ना? है? शांत कैसे पड़ गए प्रभु भक्तों? अब करो मेरा विद्रोह। मुख खोलो, बोलो। अब तो तुम्हें हमारे समक्ष झुकना ही होगा, झुकना। हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो महिषासुर, किंतु हम धर्म का मार्ग छोड़कर तुम जैसे असुर के आगे कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। अच्छा, उचित है। सैनिकों, करो प्रताड़ित इन बालकों को, लगाओ कोड़े। ना मारो बच्चों को। इन निर्दोष बालकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत मारो। दुष्ट, तुझे एक माँ की बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ लगेगी तुझे मेरी। मैंने पहले ही सचेत किया था तुम्हें।
इसके दोषी तुम ही लोग हो। इन बालकों की कोमल कोमल चमड़ी पर घोड़ों की ध्वनि और इनका करहाना मुझे आनंदित कर रहा है, आनंदित। महाराज, बालक की मृत्यु हो गई। क्या? मृत्यु मृत्यु हो गई? जाओ, इन सभी को मृत्यु की नींद सुला दो। जो हमारे काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ले जाओ इन्हें, ले जाओ और मृत्यु की नींद सुला दो। जाओ। दुष्ट, तेरी यही क्रूरता, अहंकार तेरे विनाश का कारण बनेगी। जिन स्त्रियों पर तू अत्याचार कर रहा है और निर्दोष बालकों को मृत्यु का ग्रास बना रहा है, यही नारी, यही माता, यही शक्ति तेरा विनाश करेगी। ये श्राप है मेरा। देखा जाएगा। हाँ, मुझ में है शक्तियां, हाँ मुझ में अहंकार है। इष्ट हूं मैं जगत का, सब मेरे दास हैं, मेरे दास। दुहाई है महाराज, दुहाई है। क्या हुआ? इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, देवराज इंद्र और देवसेना ने दानव लोक पर आक्रमण कर दिया है। क्या कहा? इंद्र का इतना दुस्साहस, उसने दानव लोक पर ही आक्रमण कर दिया। लगता है देवताओं को कुचलने का समय आ गया है। विनाश! सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल भीष्मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। त्राहिमाम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। प्रभु हमारी रक्षा करिए। शक्ति, द्वेष, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि समय की कमी के कारण लास्ट सीन पर मुकेश सर, अगर आप सुन रहे हैं तो लास्ट देवी वाले सीन पर आ जाइए प्लीज। लास्ट देवी वाले सीन के लिए आर्टिस्ट प्लीज आ जाइए। थैंक यू। क्षमा चाहते हैं, हमारा ट्रैक थोड़ा किसी कारणवश रोक दिया गया है समय की कमी के कारण, तो हम कथा को आगे तक नहीं ले जाकर आखिरी सीन आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। याद रख, जो पुरुष स्त्रियों को पांव की धूल समझते हैं, भोग की वस्तु समझते हैं।
सर ट्रैक लगा दीजिए लास्ट वाले सीन से। तभी उसने हमारे सैनिकों यहाँ को से नहीं, आगे से, मार आगे डाला। से, आगे से, आगे से। कैसा सुंदर रूप पाया है तुमने। तुम्हारे इस रूप पर तो केवल महिषासुर का अधिकार है। सुंदरी, तुम महाशक्तिशाली महानतम सम्राट महिषासुर के होते तुम किसकी आराधना कर रही हो? मृगनयनी, तुम मेरी बात ना सुनकर मेरा अपमान कर रही हो। महिषासुर को अपनी उपेक्षा स्वीकार्य नहीं है। देखो अब और कितना आहट दिखाओगी। उठो, तुम्हारे समक्ष महिषासुर स्वयं आए हैं विवाह का प्रस्ताव लेकर। दुष्ट महिषासुर, जगत जननी हूं मैं, तुम्हारी भी मां हूं मैं। और यदि पुत्र मां को कुदृष्टि से देखे तो पाप की पराकाष्ठा है। ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु। संबंध मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते सुंदरी। असुर हूं मैं। अनुचित ही उचित है मेरे लिए। बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर यहां से घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें। हाँ, घसीटते हुए। मूर्ख महिष, अंबा हूं मैं, जननी हूं। और जननी अपनी संतान को सुधरने का पर्याप्त अवसर देती है। यही सोचकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं। महिषासुर, याद रख, जो पुरुष स्त्रियों को पांव की धूल समझते हैं, भोग की वस्तु समझते हैं तथा विवाह जैसे पवित्र बंधन का अपमान करते हैं, उन सभी लोगों के लिए उदाहरण होगा तुम्हारा भयंकर अंत। व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। बड़ा आनंद आता मुझे यदि मेरा राजभवन तुम्हारे रूप से सुशोभित होता, किंतु खेद है मुझे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु समीप है। युद्ध आरंभ कर युद्ध। मृत्यु तेरे सिर पर तांडव कर रही है मूर्ख। अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ले, संभल। विनोदिनी नंदनुते गिरिवरदंड शरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती केशरी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी अंबिका वर्धिनी शैलसुते
शस्त्रों का कवच पहन लो या वरदान का अमृत पान कर लो। जो नारी का अपमान करेगा उसका अंत निश्चित है। जो नारी को हीन दृष्टि से देखेगा उसका दृष्टिहीन होना अटल है। जो नारी की शक्ति का उपहास करेगा वो स्वयं शक्तिहीन होकर भूमि पर असहाय पड़ा होगा। जब जब नारी के अपमान की प्रवृत्ति जागेगी तब तब उसके अंत को नारी शक्ति जागेगी। ले मेरा अंतिम बार। अद्भुत अद्भुत। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, और क्षमा प्रार्थी है कि बीच में ट्रैक को ऐसे चेंज करना पड़ा। थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।